हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 4 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी मैंने माइंडसेट के ऊपर ले लिया है। ठीक है, मैंने अपनी स्टोरी भी बता दी है। तो आज की वीडियो में आपको बेसिक्स बताऊंगा इंग्लिश की। ठीक है, तो रेडी रहिए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और एकदम ज़ीरो से, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम भाषा को जानते हैं कि एक्चुअली भाषा होती क्या है। ठीक है, तो डे 4 है ये। ठीक है, तो भाषा क्या है? मन की बात। यानी देखो, आप देखो, मन की बात को लिखकर, बोलकर या इशारा से यानी संकेत से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। मान लो आप यहाँ हो ए, ठीक है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो आप इसे बी मान लो। ठीक है, तो अगर आप इस तक कोई भी बात, मन की बात पहुंचाते हो, चाहे वो लिखकर हो, बोलकर हो या फिर इशारा करके हो, तो हम इसी को भाषा कहते हैं। यानी मन की बात दूसरों तक पहुंचाना, चाहे वो आप चिट्ठी के थ्रू थ्रू भेजो, यानी लिखकर भेजो पत्र के थ्रू, या फिर बोलकर भेजो या फिर इशारा करके। तो देखो, सबसे पहले तो भाई ऐसा कुछ नहीं था। यानी आप तो पहले बोलते तो नहीं थे, पहले इशारा करके बातें की जाती थी। ठीक है, सबसे पहले एकदम आदिम समय की मैं अगर बात करूँ, सबसे बहुत हज़ारों साल पहले। ठीक है, तो लाखों साल पहले, हज़ारों तो नहीं, लाखों साल पहले। ठीक है, तो शुरुआत कैसे हुई थी भाषा की? तो इशारा से। उसके बाद फिर कुछ चिन्ह बनाए गए, उस चिन्ह को फिर हम उच्चारण करने लगे, फिर बोलना बोलना हमने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री रही है भाषा की। ठीक है, तो हम लिखकर, बोलकर या फिर इशारा करके किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाता है, मन अपनी मन की बात को पहुंचाते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट और लेटर के बारे में हम जानते हैं पहले, क्योंकि इन दोनों में बहुत, आई थिंक बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक्चुअली क्या है अल्फ़ाबेट और क्या लेटर है। ठीक है, बहुत गलती भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेटर को जानेंगे कि एक्चुअली लेटर क्या होता है। ठीक है, तो लेटर की डेफिनेशन है, दोनों की अगर हम डेफिनेशन को जान लेते हैं ना, दोनों की अगर हम परिभाषा जान लेते हैं ना, तो फिर आसान होगा समझने में। फिर आप इजी आंसर दोगे। ठीक है, आप मतलब सही आंसर दोगे। ठीक है, तो लेटर की डेफिनेशन क्या है? अ रिटन और प्रिंटेड साइन। ठीक है, साइन मतलब कुछ भी साइन है ना, दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। यानी किसी भी भाषा की अगर कोई साउंड रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई अगर चिन्ह हो, ठीक है, अगर कोई चिन्ह किसी भाषा की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है, हम उसे लेटर कहते हैं। जैसे मान लो ये है ए, तो हम इसको, जैसे ये चिन्ह है, राइट, ए क्या है? एक चिन्ह है, राइट। जैसे कि मान लो मैंने एरो का चिन्ह दे दिया, ये एरो का चिन्ह है, तो हम इसको क्या, तो हम इसको ए बोलते हैं। ठीक है, हम इसको ए बोलते हैं। तो ये हम इसको हिंदी में लिखे तो इसको अ बोलते हैं, अगर बंगाली में लिखे अ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है एक चिन्ह है जिसकी क्या है, एक साउंड है, जिसका क्या है, एक साउंड है। हम इसी को लेटर कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई को लेटर क्या है। तो इस तरीके से इन्वेंशन हुआ भाषा की। ठीक है, तो ये क्या है, लेटर, यानी कोई भी साइन है उसका, मतलब कोई भी साइन उसका एक साउंड है, हम उसको लेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो बहुत सारी भाषाएं हैं ना। अब देखो भाषाएं तो बहुत सारी हैं, तो उसमें अलग अलग साइंस हैं बिल्कुल। जैसे हिंदी, इंग्लिश में ए बी सी डी है, हिंदी में अ है। ठीक है, तो बहुत सारे साउंड्स हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? देखो, अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट है। यानी सेट मतलब क्या है? ग्रुप। आप ग्रुप मान के चलो। ठीक है, अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज। यानी किसी भी लैंग्वेज में सभी लेटर्स का जो एक सेट है, यानी जो ग्रुप है, हम उसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? चलो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ भाई, मैं हूँ ना। तो देखो, मान लो ये कोई मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशंस जो है ना, देख रहे हो ना, वो एप्लीकेशंस क्या है? ये लेटर मान लो आप। और वो जिसके अंदर, यानी फ़ोन के अंदर है, फ़ोन के अंदर है ना, तो ये जो फ़ोन है ना, वो क्या है? वो अल्फ़ाबेट है ना? समझ में आ गया? और ये एक बॉक्स मान लो। ठीक है, तो ये कोई बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर मान लो कोई सामान है। ठीक है, कोई सामान है, तो ये जो सामान है ना, ये क्या है? ये सामान है लेटर, यानी चिन्ह। ठीक है, वो चिन्ह, और जिसके अंदर है वो अल्फ़ाबेट है, ऐसे मान के चलो। अगर आपको नहीं समझ में, फिर से मैं आपको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो ये कोई इंग्लिश के क्या है, लेटर है, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ये इंग्लिश के लेटर। तो इस जो ए से लेकर जेड तक है ना, ये पूरा ग्रुप के अंदर है, एक ग्रुप में है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ना, हम इसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक सेट है, यानी अक्षरों का एक सेट है, हम उसको अल्फ़ाबेट कह रहे हैं, है ना?
आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर क्लियर नहीं है तो आप आगे देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो ए, हम इस अब इसको प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से देखना, ठीक है। बहुत लोग गलत बोलते हैं, ठीक है, बहुत गलत बोलते हैं, मतलब उच्चारण बहुत गलत करते हैं। इसको हम बोलते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये एच नहीं है, ये एच है, एच आई जे के एल, ये एल है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये वी है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये कोई भी नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अच्छे से देखो, ये भी नहीं है, ये है वी, वी व है व, ठीक है। ये है वी, वी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू नहीं है, ये डब्ल्यू है, एक्स, एक्स है, वाई जेड, इस ज के नीचे एक साउंड आएगा जेड, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पूरा आपने देखा ये क्या है, ये पूरा ग्रुप है ना, ए बी सी डी, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्योंकि इंग्लिश में कितने साइन है, कितने लेटर है, साइन मतलब ए बी सी डी कितने हैं, 26 है ना। और ये किसी ग्रुप में है, ये पूरा ग्रुप मान लो आप इसको, ये पूरा ग्रुप, इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको समझो, बहुत ईजी है, अब थोड़ा समझो, है ना। मान लो ये कोई इंग्लिश, मैं इधर लिख रहा हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ALPH, ठीक है, इतना अब समझ लो, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू 26 लेटर्स, समझ में आ गया आपको। मतलब इंग्लिश में कितने साइन है, 26 साइन है। अल्फ़ाबेट मतलब ग्रुप, यानी 26 साइन का जो ग्रुप है ना, हम उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आता चले जाएगा, ठीक है। अब देखो, चूंकि हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हिंदी की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ना आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी यार, ठीक है। तो हिंदी में 46 लेटर है, यानी 46 साइन है ना। और इन 46 साइन जो एक ग्रुप के अंदर है ना, उसी ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी मैं आपको इसके लास्ट में आपको पॉइंट बताऊंगा कि किसी भी भाषा में ना अल्फ़ाबेट एक ही होता है, क्योंकि ये तो एक ग्रुप है जिसके अंदर लेटर को रख दिया गया। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो सबसे पहले सामान बनाया गया, ठीक है, सामान बनाया गया कि ये पूरा सामान बना दिया, आपने सामान बना दिया पूरा। अब इन सामान को रखने के लिए आपने सोचा कि इस सामान को अब कहाँ रखे, तो आपने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो इस सामान को बनाने के लिए आपने एक बॉक्स बनाया ना, इसी बॉक्स को ना, तो बॉक्स तो कितने हैं, बॉक्स तो एक ही है, लेकिन सामान देखो अलग अलग हो सकता है, सामान अलग अलग हो सकता है, सामान हो सकता है 50 हो 60, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग बॉक्स में अलग अलग सामान हो सकता है, लेकिन बॉक्स तो एक ही रहेगा, तो हम एक ही, उसी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो हिंदी अल्फ़ाबेट में स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण, आपको पता ही है। तो हिंदी अल्फ़ाबेट में अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ट थ द ध न प फ ब म र ल व तालु श मूर्धा ष दंत स ह क्ष त्र ज्ञ, ठीक है, आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए यार, ठीक है। तो देखो, अब इस चीज़ को समझो, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट बराबर कितने हैं, 26 लेटर, ठीक है, यानी 26 साइन है इंग्लिश में। अल्फ़ाबेट मतलब ग्रुप, यानी 26 लेटर का ग्रुप को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट तो एक ही है यार, है ना, अल्फ़ाबेट तो एक बॉक्स है। तो हिंदी अल्फ़ाबेट मतलब हिंदी में कितने लेटर हैं, कितने चिन्ह हैं, 46 चिन्ह हैं, ठीक है। और 46 चिन्ह जिसके अंदर है उसको हम हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी 46 लेटर का जो ग्रुप है ना, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट। उर्दू अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, 52, यानी उर्दू में 52 लेटर्स हैं, और 52 लेटर्स का जो ग्रुप है उसी को हम उर्दू अल्फ़ाबेट कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो फिर से हम वही चलते हैं जहाँ पर हम पहले थे। तो सो अल्फ़ाबेट क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, अल्फ़ाबेट एक ग्रुप है। ओनली वन अल्फ़ाबेट इन एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में ना एक ही अल्फ़ाबेट होता है। क्यों यार, क्योंकि चिन्ह मान लो अलग, लेकिन देखो लेटर डिपेंड ऑन अ लैंग्वेज, यानी लेटर डिपेंड करता है, यानी चिन्ह हो सकता है, देखो उर्दू में हो सकता है 52 चिन्ह है, उर्दू में 52 है, हिंदी में 46 है, इंग्लिश में 26 है, हो सकता है मलयालम में 80 हो, मुझे नहीं पता ऐसे ही।
तो लेटर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बॉक्स में ये बंद है, देखो ये जो बॉक्स है ना, वो तो एक ही रहेगा ना मेरे भाई। ये तो अब तो कोई नहीं रोक सकता, अब पूरा क्लियर है। आई होप ये पूरा क्लियर, अगर नहीं है समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में और थोड़ा बेसिक को जानते हैं, क्योंकि तब मतलब शुरू में तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक को क्लियर करा, अब फिर से देखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर या वर्ण होते हैं। देखो लेटर को हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। अक्षर कहते हैं और वर्ण कहते हैं। और अल्फ़ाबेट को हम क्या कहते हैं, अक्षरमाला या वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि मैं आपको ले जाना चाहूँगा यहाँ पे, आप यहाँ देख लेना, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट को वर्ण या अक्षरमाला कहते हैं, लेटर को हम अक्षर या वर्ण कहते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश में कितने 26 लेटर्स है, ABCDEFGHIJKLMNO Z तक, ठीक है। तो इंग्लिश वर्णमाला में ना 2 भागों में बांटा गया है। अब इसको क्यों बांटा जाता है, इसीलिए बांटा जाता है ना, ताकि ना आसान हो सके और कॉन्सेप्ट निकाला जा सके, पढ़ना आसान हो, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको 2 भागों में बांटा है, वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवेल कौन कौन है, देखो AEIOU, यानी AEIOU क्या है, वॉवेल है। और इसको छोड़कर, यानी AEIOU को छोड़कर जितने भी 21 बच गए ना, वो कॉन्सोनेंट्स है। देखो 26 लेटर्स को ना 2 भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट वॉवेल, एक मतलब मान लो 26 घर है, ठीक है, और 2 बच्चे हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल को 5 घर दिया गया, ए ई, और वॉवेल ने बोला कि मैं चुन लूँगा, मैं उस वॉवेल ने 5 बड़े बड़े घर चुन लिए, AEIOU। और कॉन्सोनेंट को ने बोला कि अब जो बच गया ना तुम ले लो। तो अब देखो 5 तो उन्होंने ले लिया, बचा 21, तो 21 किसका हो गया, कॉन्सोनेंट का। नहीं, जो बच गया AEIOU को छोड़कर जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये काम आएगा बाद में, अभी इतना समझ लो आप, ठीक है। अब देखो, अब रिटन इंग्लिश की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स हैं, जैसे आपको पता है। इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश वर्णमाला मतलब 26 लेटर्स का ग्रुप, ठीक है। तो उसमें कितने हैं, 2 प्रकार से लिखा जाता है इसको, है ना। एक तो है अपर केस। अपर केस में क्या आता है, कैपिटल लेटर्स ABCD, जैसे आपको पता ही है ना। और लोअर केस में है स्मॉल लेटर्स, यानी ये स्मॉल लेटर्स, आपको ये तो पता होगा, ठीक है। और लेटर्स कैसे भाषा बनाते हैं नीचे देख दिया गया है, ठीक है। अब देखो लेटर ही सबसे भाषा का निर्माण करती है ना, क्योंकि लेटर से मिलकर ही तो कोई भी चीज़ बनती है ना भाषा में। अब इस चीज़ को समझो, जैसे क्या आप जानते हो, डू यू नो, लेटर फॉर्म अ वर्ड, यानी लेटर से मिलकर एक शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, और वाक्यों से मिलकर एक अनुच्छेद बनता है, ठीक है। इस चीज़ को समझो, बहुत ही ईजी है ये, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझो। कोई भी मान लो, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो ये ABC लेके Z तक ये इंग्लिश लेटर्स है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो मान लो इन अक्षरों से मिलकर ही तो एक वर्ड बनेगा। मान लो ये मैं ले लेता हूँ, B एक अक्षर है, Y एक अक्षर है, सॉरी O एक अक्षर है, Y एक अक्षर है। बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, ठीक है। तो ये इन 3 लेटर से मिलकर एक वर्ड बन गया, और इन्हीं वर्ड से मिलकर हम एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं कि मोहन इज़ अ बॉय, ठीक है। मोहन एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, और बॉय एक, ऐसे करके 3 सेंटेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो 43 लेटर्स है इसमें। लेटर कितने हैं अब गिन लेना, वर्ड कितने हैं, 15 वर्ड है, और सेंटेंस कितने हैं, 3 सेंटेंस है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर से इसमें आपको समझाना चाहूँगा। यानी लेटर से मिलकर क्या होता है, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, ठीक है। और वर्ड से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, ठीक है। सेंटेंस मतलब जिस कोई भी बात आप बोलते हो जो समझ जाता है वही सेंटेंस है, ठीक है। और अब सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है, बड़े बड़े सेंटेंस, यानी पैराग्राफ बनता है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ। आपने देखा होगा किताबें जो आप लिखते हो, पहले आप वर्ड लिखते हो, वर्ड से मिलकर, सॉरी पहले लेटर, फिर वर्ड से मिलकर फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब देखो और कुछ मैं बेसिक बताना चाहूँगा कि सम बेसिक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक अक्षर का एक शब्द बन सकता है, देखो एक अक्षर का भी एक शब्द बन सकता है, कैसे, जैसे ए भी एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक, तो एक अक्षर का है ना, एक अक्षर का है, राइट। आई भी हो सकता है, आई मतलब क्या होता है, मैं, अपने इतनी इंग्लिश तो आपको आती ही है, आई मतलब होता है मैं, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और एक शब्द का एक वाक्य बन सकता है, बिल्कुल। वाक्य किसे कहते हैं, पहले जानो कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य मतलब मान लो आपने ये आप हो, भाषा जो है ना वही वाक्य है। यानी मान लो आपने किसी को कुछ बोला और उसको बात समझ में आ गई, उसी को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई, आपने कुछ बोला, सामने वाले को पूरी बात समझ में आ गई, वही वाक्य है, ठीक है। तो मान लो
एक शब्द का एक वाक्य बन सकता है। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, क्या तुम स्कूल जाओगे? तो आप यस बोल देते हो या हाँ ना बोल देते हो, हाँ या नहीं बोल देते हो, तो मुझे पूरी बात समझ में आ जाती है कि नहीं। हाँ, जैसे मैं पूछता हूँ कि क्या तुम स्कूल जाओगे, आप बोलते नहीं, मतलब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मैं स्कूल नहीं, तुम नहीं जाऊँगा, ठीक है। या फिर मैं हाँ बोल देता हूँ, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि हाँ मैं स्कूल जाऊँगा, यानी पूरी बात मुझे समझ में आ जाती है, तो हम इसे ही कहते हैं, ठीक है। और आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत ही ईजी था। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो ना यार, आप पूछो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है जितना मुझसे हो सका, ठीक है। और नीचे ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।